हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है हमारा 9th वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है आज की वीडियो का हमारा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर में से। क्वेश्चन है वैश्वीकरण की परिभाषा लिखिए, वैश्वीकरण के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। पहले तो वैश्वीकरण का परिभाषा लिखना है और इसके साथ में ये भी लिखना है आपको कि वैश्वीकरण को लाने में किन किन कारणों का जो है प्रमुख योगदान रहा है, किन कारणों से जो है वैश्वीकरण आया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन जो है उसका डेफिनेशन कैसे लिखना है आपको, इसका डेफिनेशन क्या है। ध्यान से दोस्तों, आसान शब्दों में है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वैश्वीकरण वैश्वीकरण का अर्थ राज्यों की अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रवाह आते हैं। तो इसका परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। सामंजस्य कह लो या जोड़ना कह लो, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं। तत्व कह लो या प्रवाह कह लो या घटक कह लो। वैश्वीकरण के घटक, वैश्वीकरण के प्रवाह, वैश्वीकरण के तत्व, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, अगर डेफिनेशन लिखोगे तो उनमें जो इसमें जो है वैश्वीकरण की डेफिनेशन लिखोगे तो इसमें ये 4 बातें जरूर लिखना पड़ेगा। विचारों का प्रवाह, पहला जो घटक है या प्रवाह है, विचारों का प्रवाह हुआ है वैश्वीकरण के कारण। पूंजी का प्रवाह हुआ है। विचारों का प्रवाह यानी हम जो है घर बैठे अपने विचार जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूंजी का प्रवाह यानी पूंजी का आवाजाही में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण। वस्तुओं का प्रवाह, वस्तुओं यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का प्रवाह, लोग जो है आजीविका की तलाश में, नौकरी की तलाश में या बेहतर आजीविका की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। तो ये 4 घटक जो है वैश्वीकरण में आते हैं और वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व, घटक या प्रवाह हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से ही जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। और उसमें जो है ये 4 प्रवाह को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर 2 नंबर में कि भूमंडलीकरण से क्या अभिप्राय है, तो आपको जो है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को जो है एक ही समझना है और डेफिनेशन जो है सेम लिखना है दोनों में। ठीक है, तो भूमंडलीकरण भी कहते हैं वैश्वीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को, और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी अवधारणा यानी इसमें सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव ये सब देखने को मिलते हैं। ये केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं है, यानी इसमें केवल राजनीतिक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये सब प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या है? ये बहुआयामी अवधारणा है वैश्वीकरण। ये आपको याद रखना है, 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब देखिए वैश्वीकरण को लाने में प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, याद रखना है आपको। 6 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन और आते भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन बन रहा है एक। ठीक है, 6 नंबर का। तो वैश्वीकरण को लाने में सबसे पहला जो कारण है वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए इस हेडिंग में आपको क्या लिखना है? वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप आदि के नवीनतम आविष्कारों के परिणामस्वरूप विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही में आसानी हुई है, जिससे वैश्वीकरण को अस्तित्व में आने में सहायता मिली है। तो टेक्नोलॉजी के आने के कारण क्या हुआ? टेक्नोलॉजी यानी टेलीफोन हो गया या ट्रांसपोर्ट के ये सब साधन हो गए, ये पूंजी हो गए, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, माइक्रोचिप, टेलीफोन ये सब हो गया। इन सब के कारण क्या हुआ है? पूंजी के आवाजाही में वृद्धि हो गई है। आज हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन जो है, मतलब ऑनलाइन पैसों का जो है लेन देन हो जाता है या वस्तुओं का लेन देन हो जाता है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है? वैश्वीकरण के आने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है वैश्वीकरण को लाने में। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा कारण वैश्वीकरण को लाने में क्या है? दूसरा कारण जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वैश्वीकरण को लाने में, विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना। विश्व के विभिन्न भागों में लोग अब समझने लगे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए विभिन्न घटनाओं का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है।
तो विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना देखने को मिलती है, ठीक है ना। लोग अब समझ गए हैं कि एक दूसरे से सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं, और एक स्थान पर या दूसरे स्थान पर कहीं आपदा आती है तो उसका प्रभाव जो है अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। या कोई भी जो घटना होती है तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर या अन्य जगहों पर देखने को मिलते हैं। तो विश्व जो है या लोग जो है जुड़े हुए हैं सभी, चाहे कहीं भी हो वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा, आर्थिक घटनाओं का प्रभाव। तो ये सब जो है हेडिंग के साथ आपको याद रखना है। तीसरा देखिए जो जिसने वैश्वीकरण को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तीसरा कारण है विश्व के विभिन्न भागों में होने वाली आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। उदाहरणतया यूरोप या अमेरिका में शेयर बाजार में मंदी आती है तो उसका प्रभाव भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ता है। तो आर्थिक घटना विश्व में कहीं भी होता है तो उसका प्रभाव भी जो है देखने को मिलता है। अगर यूरोपीय देशों में जो है आर्थिक मंदी आती है तो उसका प्रभाव जो है एशियन कंट्रीज़ या एशियन देशों में देखने को मिलता है। जैसे भारत में जो है शेयर बाजार में भी गिरावट आती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर जो है डॉलर चल रहे हैं, डॉलर का प्रभुत्व है और विश्व पर भी डॉलर का प्रभुत्व है। तो अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट आएगी तो विश्व स्तर पर जो है व्यापार में सभी देशों की पूंजी में जो है गिरावट आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगर युद्ध होता है, जैसे आप देख सकते हैं यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, तो उससे भी जो है अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तो विभिन्न घटनाओं का जो है आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है दोस्तों। विश्व में कहीं भी आज आर्थिक घटना होती है तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है अन्य देशों पर। तो ये तीसरा कारण हो गया वैश्वीकरण को लाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आर्थिक घटनाओं का प्रभाव। चौथा कारण देखिए वैश्वीकरण को लाने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है व्यापार, ट्रेड, ठीक है। विश्व में कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है। ये तो आपको भी पता होगा कि सभी देश जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। कोई देश जो है एक सामान जो उस देश के पास ना हो तो वो दूसरे देश से मंगाता है और फिर अपनी चीज़ें जो है दूसरे देश तक पहुंचाता है और ऐसे करके जो है पूंजी कमाता है, ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, वे जो है एक दूसरे पर निर्भर है और प्राचीन काल से ही यात्री एक दूसरे देश में आते जाते रहे हैं, ठीक है। इतिहास में पढ़ा होगा कि विभिन्न यात्री जो है आवश्यकता की पूर्ति, वस्तुओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे देश में आते जाते रहे हैं। विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान व व्यापार होता था और आज भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु विनिमय प्राचीन टाइम में होता था, एक चीज़ देकर जो है दूसरे चीज़ को हम खरीदते थे। प्राचीन टाइम में क्या था, पैसों का प्रचलन नहीं था तो हम जो है सामान आदान प्रदान करते थे। और आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं कोई भी देश जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, एक दूसरे देश पर सभी डिपेंड्स है। जैसे भारत देख सकते हैं, भारत जो है अमेरिका रूस से हथियार खरीदता है, ठीक है, और भारत जो है सॉफ्टवेयर निर्यात करता है अमेरिका में, ठीक है। तो ये जो है क्या है, मतलब आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है चार कारण है वैश्वीकरण के, चार प्रमुख कारण है वैश्वीकरण को लाने में जो है चार महत्वपूर्ण कारणों का योगदान रहा है। पहला है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, दूसरा है विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना, तीसरा है आर्थिक घटनाओं का प्रभाव और चौथा है व्यापार। तो इन चारों कारणों को जो है याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण किन कारणों से आया है, तो आपको लिखना पड़ेगा पहला वैश्वीकरण की डेफिनेशन, उसके बाद वैश्वीकरण को लाने में जिन कारणों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन कारणों को हेडिंग के साथ लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके भी बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें।